वेलकम टू CA Guruji Classes.com। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक्सटेंडेड डेट डिस्कस कर रही हूँ और ये बहुत सारे पर्सन्स के लिए रिलीवेंट है। बहुत सारे पर्सन्स को इससे रिलीफ मिला है, तो ये छोटी सी पर इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप खुद तो देख ही रहे हैं, आप इसे और भी पर्सन्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे शेयर का टैब है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज के नाम लिखे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो CAGurujiClasses.com को विजिट करें। यहाँ पे कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज का सेक्शन है, एक बार इस वेबसाइट को ज़रूर चेक करें। डेट एक्सटेंशन करी है गवर्नमेंट ने सर्कुलर और प्रेस रिलीज के थ्रू, जो इस आर्टिकल के अंदर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसी आर्टिकल से आप कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। तो अब समझते हैं डेट एक्सटेंशन किस चीज़ की हुई है। ये हमारे पास प्रेस रिलीज भी आई है 25 अप्रैल की, और सर्कुलर नंबर 7 भी आया है 25 अप्रैल का। CBDT का सर्कुलर है, यानी इनकम टैक्स के फॉर्म्स की यहाँ बात हो रही है। फॉर्म 10 कैपिटल ए एंड 10 AB। ये रिलैक्सेशन किन को दी गई है? जो सेक्शन 12 कैपिटल ए या फिर 1023C या फिर 80G में रजिस्टर्ड ट्रस्ट, NGO, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा थे। ठीक है, 2020 में हुआ क्या था? बजट 2020 के थ्रू एक अनाउंसमेंट करी गई थी कि जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, NGO एक्सेट्रा हैं जो इन सेक्शंस में ऑलरेडी रजिस्टर है, उनको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना था इन फॉर्म्स के थ्रू, 10 कैपिटल और 10 AB। अब हुआ क्या? बहुत सारे NGOs ने इन फॉर्म्स को भर दिया। कुछ का बिल्कुल करेक्ट था तो उनका तो काम खत्म हो गया। कुछ ने फॉर्म 10A को फाइल करा जिसमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है, और 10AB को फाइल करा जिसमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है। उल्टा कर दिया, जहाँ 10A भरना था वहाँ 10AB भर दिया, 10AB भरना था 10A भर दिया। कुछ इस तरह की गलतियाँ हुई। या फिर जो उनके अंदर कोड सिलेक्ट करने थे कि किस पर्पस के लिए वो फॉर्म हुई है, वो कोड गलत सिलेक्ट कर लिया जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। या फिर डेट ये इसकी ना 4 बार ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है, तो डेट के बाद 30 सितंबर 23 तक बढ़ी थी डेट, 30 सितंबर के बाद फॉर्म को फाइल करा तो भी ऑफिसर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे कुछ केसेस हुए इन फॉर्म्स के साथ, जिसकी अब रिलैक्सेशन दी गवर्नमेंट ने कि 30 जून तक अभी आप इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। और इनको 4 रिलीफ दिए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी इन फॉर्म्स के अंदर क्या टाइम लिमिट्स हैं, क्या इनके पर्पस है। तो ध्यान से आपने एंड तक वीडियो को देखना है। हम चलते हैं सर्कुलर की तरफ। ये है सर्कुलर। तो सर्कुलर के अंदर भी रेफर किए कि 4 बार ऑलरेडी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। 30 सितंबर तक लास्ट हुई थी एक्सटेंड। अब गवर्नमेंट ने इस डेट को कर दिया है 30 जून 2024। तो रिलैक्सेशन मिल गई इनको, 30 जून तक का टाइम मिल गया अब इन फॉर्म्स को भरने के लिए। जानते हैं इनकी रिलैक्सेशन। पहली रिलैक्सेशन फॉर्म 10 कैपिटल है। कौन से केसेस में ये फाइल होता है? 1023C जो क्लोज वगैरह लिखे आप पढ़ लेना। 80G 12 कैपिटल है, इनके लिए डेट एक्सटेंड कर दी 30 जून। फॉर्म 10AB जिन पर भी एप्लीकेबल है उसके लिए भी कर दी 30 जून। देन लिखा इट में ऑल्सो बी नोटेड दैट एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट एज मेंशन इन पैराग्राफ 3(2) शेल ऑल्सो अप्लाई इन केस ऑफ ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन। जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, भर तो दी थी, पेंडिंग है इस क्लोज के अंदर सेक्शन 10 के, 12A के या 80G के। हैंस इन केस वेयर एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन और फंड हैज ऑलरेडी मेड एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 10AB, ऐसे पर्सन जिन्होंने ऑलरेडी ये फॉर्म भर दिया था अंडर द सैड प्रोविजन बिफोर द इशुएंस ऑफ दिस सर्कुलर एंड वेयर द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर हैज नॉट पास द ऑर्डर, जहां पे अभी तक उनका ऑर्डर पास नहीं हुआ है उसको एक्सेप्ट करने का, अभी तक पेंडिंग है एप्लीकेशन, दैट मे बी ट्रीटेड एज अ वैलिड एप्लीकेशन। तो ये 2 रिलीफ तो पहले हो गए, 10A और 10AB के लिए 30 जून डेट कर दी। दूसरा रिलीफ हो गया कि पेंडिंग एप्लीकेशन है जिस पे कमिश्नर ने ऑर्डर नहीं दिया तो वो अब वैलिड माना जाएगा। एंड चौथा रिलीफ है फर्दर इन केस वेयर एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन और फंड हैज ऑलरेडी मेड एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 10AB एंड वेयर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर हैज पास्ड ऑर्डर फॉर रिजेक्टिंग सच एप्लीकेशन ऑन और बिफोर इशुएंस ऑफ दिस सर्कुलर ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट दैट एप्लीकेशन वाज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट। तो कुछ ने ड्यू डेट के बाद भरी थी या फिर उसमें रॉन्ग सेक्शन कोड सिलेक्ट किया था। ठीक है, मे फर्निश अ फ्रेश एप्लीकेशन, उनको फ्रेश एप्लीकेशन भरनी है 10AB में विद इन द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड प्रोवाइडेड इन द पैराग्राफ 3(2) दैट इज 30 जून। और एक क्लैरिफिकेशन दी कि इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट इफ एनी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन और फंड हु हैड फेल्ड टू फाइल फॉर्म 10A फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, इस ईयर के लिए अगर वो 10A भरना भूल गए थे या नहीं भर पाए थे विद इन द ड्यू डेट एंड सब्सिक्वेंटली अप्लाइड फॉर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एज अ न्यू ट्रस्ट, और उन्होंने गलती से फिर क्या करा, क्योंकि ये तो काम नहीं कर रहा था फॉर्म, तो उन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया एज अ न्यू ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन और फंड एंड हैज रिसीव्ड फॉर्म नंबर 10AC, और उनको 10AC मिल भी गया। दे कैन ऑल्सो अवेल the option to surrender the form 10AC and apply for registration of assessment year 22-23 as an existing trust institution or fund in form 10A within the extended time period which is 30th June। तो ये 4 तरह के रिलैक्सेशन उनको दिए गए, जहाँ पे रिजेक्शन हुआ
एप्लीकेशन पेंडिंग है, गलत एप्लीकेशन फाइल कर दी, एग्जिस्टिंग थे नए में रजिस्टर कर लिया, ठीक है, या फिर भरे ही नहीं थे ये फॉर्म, तो इन सभी केसेस में ये रिलैक्सेशन दे दी गई है। तो अब आपको अगर नहीं पता फॉर्म 10A क्या है, दिस इज अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 टू सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन सीकिंग टैक्स एग्जाम्पशन अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसने रिप्लेस किया था फॉर्म 10 और 10G को। कौन अप्लाई कर सकते हैं इसे? चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, वेलफेयर सोसाइटी, NGO, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल्स जो चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए काम करते हैं। इस फॉर्म को भरने का बेनिफिट क्या होता है? रजिस्ट्रेशन मिल जाता है उन्हें अंडर सेक्शन 12A, 12AA, 1023C या ATG जो भी रिलेवेंट है। क्लेम कर सकते हैं वो टैक्स एग्जाम्पशन ऑन इनकम अर्न, और उनके जो डोनर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं रिडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80G। चेंजेस क्या हुए थे? स्ट्रीमलाइन किया गया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, वन फॉर्म फॉर मल्टीपल सेक्शन। इसमें मिलता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर द न्यू ट्रस्ट, तो 10 कैपिटल में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है नई ट्रस्ट के लिए जो वैलिड होता है 3 ईयर्स के लिए। एंड रिलैक्स डॉक्यूमेंट सबमिशन, एनुअल अकाउंट नॉट मैंडेटरी फॉर इमीडिएट सबमिशन। फाइल कैसा होता है? इनकम टैक्स की वेबसाइट पे इनकम टैक्स फॉर्म्स में आपको जाना होता है लॉगिन के बाद, वहाँ पे आपको पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम पे क्लिक करके टैक्स एग्जाम्पशन एंड रिलीफ में जाना होता है, वहाँ चूज करना होता है फॉर्म 10 कैपिटल है, और जो भी स्टेप्स है उनके हिसाब से उसे भरना होता है। इसी आर्टिकल में मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी इंक्लूड कर लिए, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म 10A क्या होता है। यह री रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, फाइनेंस एक्ट 2020 ने मैंडेट किया कि री रजिस्टर करें सारे ट्रस्ट वगैरह जो इन सेक्शन में रजिस्टर है। न्यू सेक्शन आया 12AB अप्रैल 20 से। सेक्शन 12AB गवर्न द री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर क्लेमिंग टैक्स एग्जाम्पशन। और फॉर्म 10A और 10AB को कंपेयर करें तो फॉर्म 10A यूज होता है फॉर इनिशियल रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अंडर द मेंशन्ड सेक्शंस, एंड 10AB होता है यूज फॉर अप्लाइंग फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन आफ्टर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AB। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया दोनों में। समझते हैं किसको फाइल करना है। Existing trust registered under the old regime before April 1, 2021. New trust with the provisional registration under section 12AB and trust seeking renewal of registration under section 12AB. इसमें टाइम लिमिट भी है। टाइम लिमिट है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की अप्लाई विद इन 6 मंथ ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी या फिर बिफोर एक्सपायरिंग द 3 ईयर्स। तो बहुत सारे पर्सन ने इस पीरियड को मिस कर दिया था, इसके बाद भरा था फॉर्म, इसलिए भी उनके पास नोटिस आए थे। तो ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए, और परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई विद इन 6 मंथ्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर वैलिडिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। इसको भी फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना होता है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ लेना ताकि आपकी और क्लैरिटी बन सके। जिन पर भी ये एप्लीकेबल है उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए इस वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब का बटन है, या फिर आप हमारे चैनल पेज पे आए, यहाँ क्लिक करें सब्सक्राइब के बटन पे, आपके लिए बिल्कुल फ्री। अब आ जाइए CAGuruji पे। यहाँ हमारे कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज एक्टिव है और फ्री में आर्टिकल पढ़ने की ऑप्शन आपको यहाँ टेक्स्ट अपडेट से मिलती है। यहाँ पे हम डेली बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डालते हैं। तो कोर्सेज पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल रहे हैं ट्रेडमार्क, इनकम टैक्स ITR TDS, GST, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स अलग भी है, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। देन ये जो कुछ कोर्स रिपीट हो रहे हैं इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, और कुछ रिकन्सिलेशन के भी हमारे कोर्स हैं। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड है आपको उस पर क्लिक करना है। और जो ये ब्लैक कलर के थंबनेल वाले कोर्स है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज है, और जो येलो कलर की थंबनेल वाले कोर्सेज हैं ये लिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो जैसे मान लीजिए आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस पर क्लिक करेंगे, पहले आप इसका करिकुलम पढ़ें, शो मोर करके सारा पढ़ें, कोर्स के अंदर क्या क्या कवरेज करी गई है। अगर आपको लगे कि येस ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐड टू कार्ट करके इसे बाय कर लें, और फिर यहीं पे आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। इसी वेबसाइट पे आपको कोर्स देखने की ऑप्शन आ जाएगी। हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेके ऑलरेडी बहुत सारे पर्सन्स अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो आप खुद भी इन कोर्सेज का बेनिफिट लें और भी पर्सन्स को अवेयर करें। थैंक यू सो मच।